अमरावती से एक और बड़ी खबर इस वक्त की। एनआईए की जांच तेज हो चुकी है। एनआईए ने उमेश मर्डर के मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। आईपीसी की धाराओं के तहत एनआईए ने यह केस दर्ज किया है। आरोपियों से पूछताछ चल रही है। अमरावती मर्डर केस में अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ये तहकीकात कर रही है कि कल की साजिश में शामिल आरोपियों के किस किस से कनेक्शन है। दरअसल ये जो पूरा कत्ल हुआ है उसमें बहुत सारे और कनेक्शन सामने आ रहे हैं। जांच में ये बात सामने आ रही है कि कुछ और आरोपी भी इसमें हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी की तरफ कोशिश की जा रही है। अमरावती केस के 3 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। गिरफ्तार आरोपियों में इरफान शेख, मुख्य साजिशकर्ता यूसुफ खान भी शामिल है। हत्याकांड के विरोध में अमरावती में आज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। श्रद्धांजलि सभा बुलाई गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसको मंजूरी नहीं दी गई है। और अमरावती हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। उमेश कोल्हे की हत्या की कोशिश एक दिन पहले भी हुई थी। जी हां, 20 जून को मर्डर करने की साजिश रची गई थी, लेकिन 20 जून को उमेश कोल्हे रोज घर जाने वाले रूट से गए ही नहीं, इसलिए उनकी हत्या की साजिश 20 तारीख को नाकाम हो गई और उमेश कोल्हे की जान उस दिन बच गई। तो पहले भी ये कोशिश हुई थी, लेकिन उस दिन जो तय रूट उनका है वो उससे घर नहीं गए थे और इस वजह से उनकी जिंदगी उस दिन बच गई थी। और अब तक की जांच में कई बातें सामने आ रही हैं। अमरावती हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी सामने आई है। 19 जून को आतिब, शोएब और इरफान की मीटिंग हुई। मीटिंग में उमेश कोल्हे की हत्या का प्लान बना। तय यह हुआ कि 20 जून को मर्डर किया जाएगा। और इस मामले में शोएब ने अपने दोस्त से एक चाकू खरीद लिया। 12-14 इंच का चाकू 300 रुपए में खरीदा गया। 20 जून को आरोपी मुस्तैद थे। उमेश अपने तय रास्ते से चूंकि घर नहीं गए, इसलिए 20 तारीख को उनकी जान बच गई। 21 जून को 3 लोग दुकान के पास खड़े थे। ये तीनों उमेश के मूवमेंट की जानकारी देने के लिए वहां खड़े थे। रास्ते में खड़े दूसरे 3 लोगों को मूवमेंट की खबर दी गई और कत्ल हो गया। कातिलों के भागने के लिए गाड़ी इरफान ने मुहैया करवाई। तो एक दिन पहले भी कत्ल का प्लान बनाया गया था, लेकिन उस दिन अपने तय रूट से उमेश कोल्हे घर नहीं गए और इसके बाद फिर अगले दिन बाकायदा दुकान के पास 3 लोग खड़े हुए जो मूवमेंट की पूरी जानकारी देते रहे और फाइनली उस दिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब इस पूरे मामले में जांच बड़ी तेजी से आगे जा रही है। इससे जुड़ी हुई और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।